वेलकम बैक टू यू गाइस। आपका स्वागत है एफ में आई फ्री फायर मैक्स एशियन इनविटेशनल डे 2 की हाइलाइट्स में। तो आज के मैच काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहे थे और यहाँ पर इंडियन टीम्स ने काफ़ी अच्छा डोमिनेशन दिखाया और इंटरनेशनल टीम्स को यहाँ पर दिखाया कि किस तरीके से इंडियन टीम्स भी डोमिनेट कर सकती है। तो बढ़ते हैं यहाँ पर हाईलाइट की तरफ। तो मैच नंबर 1 की तरफ बढ़ेंगे हम, और जितने भी लोग वीडियो में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में अपनी फेवरेट टीम का नाम जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, ताकि दूर से आती हुई टीम्स को स्काउट किया जा सके। और इस वक्त अगर आप देखें छज्जे पे जा पहुंची हैं यहाँ पे आबिदा ई स्पोर्ट्स। पोजीशन बहुत ही लीथल है, एस्टेक को अपना बीच बचाव करना पड़ेगा, क्योंकि यदि यहाँ पे कप्तान शहीद हो जाते हैं तो फिर एनजी प्रोस के लिए बचने का विकल्प काफी कम है। मन्नू पोजीशन तो अच्छी है लेकिन एंगल नहीं है, वहां से अगर आप देखें आबिदा पे शॉट कनेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। और दूसरी तरफ फैल्कन्स उजाड़ना शुरू हो चुकी है टीमों को, एक के बाद एक फैल्कन्स जो है टीमों के ऊपर प्रहार करते चली जा रही है। यहाँ पे ग्रेनेड्स की वर्षा करने का मन बना चुके हैं लॉन्गकॉन्ग। आबिदा ई स्पोर्ट्स फ्रॉम थाईलैंड, दी अटरली कंसिस्टेंट एंड डेंजरस टीम, यहाँ पे भारतीय टीम एनजी प्रोस के खिलाफ यहाँ पे अपना ये युद्ध का बिगुल बजा चुकी है। M590 भी है और कहीं ना कहीं पूरी कोशिश करेंगे यहाँ पे अपने थ्रोएबल से भी कि यहाँ पे एनजी प्रोस के ऊपर दबाव बनाया जा सके। कप्तान वहां पे बहुत अच्छी रणनीति एनजी प्रोस की ओर से, बहुत अच्छी रणनीति। बैक टू बैक 2 खिलाड़ी डाउन है। ग्रेनेड लॉन्चर थ्रो करना चाहते हैं लॉन्गकॉन्ग, लेकिन लॉन्गकॉन्ग की ग्रेनेड लॉन्चर इस वक्त काफी लेट पड़ जाती, पीछे हटने की कोशिश करे लॉन्गकॉन्ग। क्या एनजी प्रोस के प्लेयर्स उनको चेस करके यहाँ पे गिराने में कामयाब होंगे? एक बार फिर से ग्रेनेड लॉन्चर डाली गई थी, एक और ग्रेनेड लॉन्चर डाली गई है। यहाँ पे लॉन्गकॉन्ग की एचपी काफी यहाँ पे अगर आप देखें दम तोड़ चुकी थी अनुषित, पैब्लो और तवान। अब यहाँ से रीग्रुप तो नहीं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आईक्यू रेकनिंग एलिमिनेटेड। फैल्कन्स क्या यहाँ पे इस एनजी प्रोस के तगड़े प्रहार से बच पाएगी? आबिदा ई स्पोर्ट्स क्या सही समय पे थर्ड पार्टी कर पाएगी? इन तीनों टीमों के बीच में विजय अभियान शुरू हो चुका है। हर एक टीम के पास 4 खिलाड़ी मौजूद, और यहाँ पे आबिदा और एनजी प्रोस दोनों मिलकर यहाँ पे ओपन में फंसी हुई फैल्कन्स के दांत खट्टे कर रहे हैं। उनके ग्लू बॉल्स को तोड़ा जा रहा है। लॉन्गकॉन्ग के ऊपर यहाँ पे लिमिट का बेहतरीन शॉट। फैल्कन्स बीच बचाव करने के लिए अपने भरसक प्रयास कर रही है, एक के बाद एक यहाँ पे निरंतर प्रयास फैल्कन्स के यहाँ पे विफल होते हुए ऑन फायर को नॉकआउट कर दिया गया है। पूरी कोशिश जारी, दोबारा से यहाँ पे रिवाइव देने के चक्कर में लिमिट भी नॉकआउट हो चुके हैं। मन्नू के पास मौका, विंचेस्टर से वो बेहतरीन शॉट लेकर फैल्कन्स एलिमिनेटेड। फैल्कन्स को यहाँ पे एलिमिनेट करके बाहर का रास्ता दिखाया है एनजी प्रोस ने। आबिदा ई स्पोर्ट्स फ्रॉम थाईलैंड, क्या भारत से एनजी प्रोस, कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतने में कामयाब हो पाएगी? भारत की ओर से एनजी प्रोस, द टाइगर्स की ओर से ड्रीम शुरुआत। वही आबिदा कहीं ना कहीं यहाँ पे दोबारा अपना डोमिनेंस दिखाना चाहती है। थ्रोएबल्स का सदुपयोग किया जा रहा है एनजी प्रोस द्वारा। क्रॉप्सी अनुभव अनुचित को टेक डाउन करने में कामयाब हो चुके हैं। लॉन्गकॉन्ग के ऊपर क्रॉप्सी का प्रहार। आप लोग वहां पे कोशिश कर रहे हैं अपने साथी को बचाने की। आबिदा ई स्पोर्ट्स का अकेले खिलाड़ी कमाल बचे। एनजी प्रोस पोया पोया पोया, ओह माय गॉड, द टाइगर होगी। आई थिंक से कुछ हलचल टीम गॉडलैक की तरफ से भी नजर आ रही है, पर फैल्कन्स के रोटेशन की अगर हम ध्यान दें, कितना प्यारा रोटेशन था। कॉटली स्टीवा से लेकर के ऑब्जर्वेटरी से लेकर के आप बुलजाई से आप यहां आए हैं। ये परफेक्ट शिंक है, ये परफेक्ट वो कहते हैं ना कि कॉरिडोर का फायदा उठाया जा रहा है। उस लॉन्च पैड कॉरिडोर पर लिमिट के ऊपर वो टप्पा खा करके नेट गया है लाइक अ बॉल, लाइक अ क्रिकेट बॉल। पर यहां पे क्या क्रिकेट बॉल इफेक्ट, क्या स्नो बॉल इफेक्ट होगा? क्या यहां पे और एलिमिनेशन आएगी? टीम आईक्यू रेकनिंग के देखने वाली बात रहेगी। टीम फैल्कन्स को यहां पे घेरा जा रहा है। पिछली बार एनजी प्रोस ने जवाब दिया था, इस बार आईक्यू रेकनिंग जवाब दे रही है, पर ये बोल्ट मेकर्स का प्रयोग है, लगातार चोटिल करने का प्रयास। टीम फैल्कन्स के खिलाड़ी क्या कदम पीछे हटाएंगे? फैल्कन्स के आखिरी खिलाड़ी सर्वाइव कर रहे हैं और टीम यहां पे लगातार एलिमिनेशन निकाल रही है। टीम आईक्यू रेकनिंग हो चाहे जीबी हो, टीम फैल्कन्स के वो खिलाड़ी कदम पीछे हटा देगा, पर टीम गॉडलैक की बैटल स्टार्ट है जीओडब्ल्यू के साथ। जीओडब्ल्यू को आखिरी खिलाड़ी पे मजबूर करा है। 2 भारतीय टीमों ने, 2 टीम आईक्यू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स की बैटल चल रही है। वो टीम का केंद्र को घुट्टों पे लेकर आते हुए सभी भारतीय टीम्स ने धूम मचा दी है। इस गेम के अंदर 4 टीम 14 प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं और चारों टीम्स इंडियन होने वाली है। पूरी तरीके से चार्जिंग कर देगी, मार्चिंग कर देगी और इसी के साथ वहां पे एलिमिनेट कर दिया जाएगा रेवेनेट एक्सपार्क को। आखिरी 3 टीम सर्वाइव करेंगी, जहां पे 11 खिलाड़ी अभी भी एनजी प्रोस के ऊपर प्लेयर्स की शॉर्टेज होने वाली है। उनके ऊपर टीम आईक्यू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स का हमला। क्रॉप्सी को अनुभव को बचाना पड़ेगा, अनुभव नॉक हो चुके हैं। वहां
पे क्रॉप्सी को भी फिनिश कर दिया जाएगा और आईक्यू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स यहाँ पे घुट्टों पे आते हुए 12 एलिमिनेशंस निकल के आ चुके हैं। नाइटमेयर्स का वो आखिरी प्रयास और आखिरी प्रहार और यहाँ पे हमला करा है गोपू ने। गोपू बना माफिया उनको भी नॉक कर देंगे। इस दौरान टीम आईक्यू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स रुक नहीं रही है, इस बूया के लिए आगे बढ़ रहे। आमीन को नॉक कर दिया है। हिटमैन डिस्टेंस में नजर आएंगे, माफिया उनकी तरफ आगे रुक करेंगे। इस दौरान स्काइलर की बीम नजर आएगी। हिटमैन के ऊपर बड़ा हमला, हिटमैन को रोकने की जरूरत होने वाली है और उनको यहाँ पर रोकने का प्रयास करा, पर माफिया को विद दैट स्नाइपर वीएसके 94 फिनिश कर दिया है। अभी भी आयुष नॉक पड़े हुए हैं। ये 1v2 का मुकाबला है। हिटमैन की वो वीएसके 94 या फिर अपनी यहाँ पे विंचेसर। काफी कमाल का प्ले करते हुए हिटमैन, डैमेज तो काफी ज्यादा पड़ा है, काफी कम हेल्थ होने वाली है, पर डिलीट उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। डिलीट बनाम हिटमैन, क्या लगता है कौन मारेगा बाजी? और यहाँ पे इस फाइनल शॉट के साथ टीम जीबी वर्सेस टीम एनजी प्रोस की भिड़ंत अभी तक खत्म नहीं हो रही है। देखते हैं दोनों टीम्स किस तरीके से भिड़ंत करेंगी। एनजी प्रोस पहला गेम बूया मारा था, 3 एलिमिनेशन अकाउंट में है। धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए टीम जीबी की तरफ। देखिए इस वक्त मैं देख पा रहा हूँ एनजी प्रोस कॉन्फिडेंस से लबरेज और कहीं ना कहीं एनजी प्रोस के पास बढ़िया मौका है इस वक्त कि और एलिमिनेशंस ग्रैब करे और टेबल टॉप है यहाँ पे और शिकंजा कसे। क्या बात है क्रॉप्सी का उम्दा रश और जीबी फ्रॉम नेपाल हैज बीन एब्सोल्युटली क्रश्ड। जी हाँ गाइस, थर्ड पार्टी करने के लिए जाएगी। देखिए इस वक्त फैल्कन्स को थर्ड पार्टी करने के लिए जाना भी चाहिए और क्योंकि अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी सही समय पे नहीं हुई तो फिर ये फैल्कन्स के लिए मुसीबत भरा पल होगा। लेकिन फैल्कन्स जैसे ही उस घर की छत पे आके रुकते हैं वहीं रेवेनेंट एक्सपार्क भी उनके ऊपर उग्र बनकर अपने फायर शुरू कर देते हैं और बोल्ट मेकर का इस्तेमाल हुआ है। 3 टीमें एक ही घर में हैं, भारत की गॉडलाइक, वियतनाम की GOW और थाईलैंड की फैल्कन्स। और सामने से भारत की रेवेनेंट एक्सपार्क वहां पे लॉन्ग रेंज से कुछ क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं नाइटमेयर ई-स्पोर्ट्स, देखिए मैंने पहले ही कहा था कि अगर ऑन अ वेरी सीरियस नोट शक्तियों का इस्तेमाल ना करते हुए प्रॉपर मुझे कहना पड़े तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली एक और यदि अगर बूया किस्मत में लिखा है भारत को तो मुझे लगता है वो नाइटमेयर से आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं गॉडलाइक पूरी चेष्टा करते हुए लैंडमाइन को बर्स्ट किया गया। वैसे यहाँ पे अगर आप देखें लैंडमाइन बर्स्ट करने का फैसला शायद इसीलिए लिया होगा कि शायद ओपोनेंट ने वो लैंडमाइन लगा दी, खुद के लैंडमाइन को इस वक्त डिस्ट्रॉय करना खतरे से खाली नहीं। जोन देखिए बिल्कुल आगे की तरफ अब जा चुका है और ये जोन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद और नाइटमेयर्स के लिए फेवरेबल होगा। रेवेनेंट एक्सपार्क एक और एलिमिनेशन को अंजाम देने में कामयाब हो चुके हैं। गॉडलाइक के खिलाड़ी इस वक्त GOW के ऊपर दबाव बनाते हुए और एक बार फिर से यहाँ पे नेरो का उपयोग किया गया था, ग्रेनेड डाली गई, पेड़ा डाउन है। एक और सटीक ग्रेनेड वहां पे कहने के फैल्कन्स को मुसीबत में डाल देगा। फैल्कन से आर इन बिग ट्रबल, 2 खिलाड़ी बचे हैं। बॉल लगाकर बॉल के आर-पार रिवाइव देना पड़ रहा है लेकिन स्काइलर का सदुपयोग करते हुए वहां पे टीम है नाइटमेयर ई-स्पोर्ट्स वहां पे अपना पूरा काम कर रही है और फैल्कन्स की चटनी बना दी गई है। GOW भी एलिमिनेट। दिस इज द न्यू जनरेशन इंडियन टीम्स। फैल्कन्स गिरते पड़ते अपने 2 साथी तो यहाँ पे जीवित रखे हैं लेकिन इस वक्त फैल्कन्स को भी यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया गया पे। और एनजी प्रोस के वहां पे 3 खिलाड़ी, 4 खिलाड़ी नाइटमेयर्स के और रेवेनेंट एक्सपार्क के 4 खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद। और यहाँ पे आप देख सकते हो क्या ग्रेनेड सटीक वहां पे अमीन ने कुक करी थी और एक बार फिर से फ्लैश फ्रीज। एनजी प्रोस तो फंस गई। एनजी प्रोस के पास बचने के कोई विकल्प नहीं हो रहा। एक और फ्लैश फ्रीज वहां पे डाली गई है रेवेनेंट एक्सपार्क द्वारा। रेवेनेंट एक्सपार्क के पास एक बेहतर एडवांटेज है, वो है राइट एंगल का। आप अगर देखें तो बिल्कुल यहाँ पे एनएमआर उन पे डैश नहीं कर सकती वरना इकट्ठे अपने कुछ प्लेयर्स गवा देंगे रेवेनेंट एक्सपार्क को। लेकिन ये ध्यान देना पड़ेगा श्रिंक शिफ्टर जो अगला आ रहा है वो नाइटमेयर ई-स्पोर्ट्स के हित में है तो कहीं ना कहीं आगे चढ़ के खेलना पड़ेगा। एनजी प्रोस के अनुभव और क्रॉप्सी तस से मस नहीं हो रहे हैं, एक दूसरे को अभी भी कायम रखा हुआ है। इट इज गारंटीड कि बैक टू बैक तीसरा बूया भी किसी भारतीय टीम के नाम रहेगा। और क्या वो टीम रेवेनेंट एक्सपार्क होगी या नाइटमेयर ई-स्पोर्ट्स, क्योंकि एनजी प्रोस तो समाप्त इसी के साथ 4v4 बैटल है। एक तरफ भारत की नाइटमेयर ई-स्पोर्ट्स तो दूसरी तरफ भारत की रेवेनेंट एक्सपार्क। देखने वाली बात होगी कौन सी टीम यहाँ पे विजयी होगी। और श्रिंक शिफ्टर अगर यहाँ पे शुरू हो गया, जो कि शुरू हो चुका है, रेवेनेंट एक्सपार्क को अब आगे आना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप देखें हिटमैन की पोजीशन काफी लीथल है। हिटमैन यदि एक आध को नॉक दे जाते हैं तो बात बन सकती है। और ये देखिए यहाँ पे नाइटमेयर कितना जल्दी एंगल चेंज किया है, लैंडमाइंस का जाल बिछा के रखा हुआ है। अमीन अनीस वहां पे अगर आप देखें बहुत अच्छे से नैरो का उपयोग करते हुए
हुए। अमीन के पास मौका, रेवेनेंट एक्सपार्क के खिलाड़ियों ने अमीन को नॉक किया, वहीं पे साहिल भी डाउन है। एक बार फिर से वुल्विन को भी नॉकआउट किया गया। ब्लैकी के ऊपर प्रेशर, ब्लैकी भी यहाँ पे डाउन, एक लौता प्लेयर शायद वहां पे बचा रेवेनेंट एक्सपार्क का, उनको भी यहाँ पे समाप्त करके में जीबी स्पोर्ट्स के खिलाड़ी भी आते हुए नजर आ रहे हैं। नाइटमेयर स्पोर्ट्स अपने आप को रिपोजिशन करेंगे एंड नाउ दे आर अप अगेंस्ट जीबी स्पोर्ट्स। नजदीक आते हुए जीबी स्पोर्ट्स के शॉट लगाने की कोशिश नाइटमेयर स्पोर्ट्स के ऊपर जीबी स्पोर्ट्स की। अब देखते हैं क्या ये संभल पाएंगे। याकुजा और काजी सर, ये दोनों प्लेयर्स को डाउन कर दिया गया है। ब्रोकन एंड स्पीडी फोकस होगा रिवाइवल पे। नाइटमेयर स्पोर्ट्स को अब बचना पड़ेगा, बट सैडली देखिए कागेंद्रा भी आती हुई। नाइटमेयर स्पोर्ट्स Will they be able to survive? अमीन आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से। कागेंद्रा पीछे से रेवेनेंट एक्सपार्क के वुल्विन भी शॉट लगाते हुए, और ये लीजिए जीओडब्ल्यू भी ट्राई कर रही थी, जीओडब्ल्यू भी उनके ऊपर शॉट्स लगा रही थी। कागेंद्रा कुछ अच्छे फ्रैग्स तो मिल चुके हैं उन्हें, लेकिन अब यहां से एक अच्छी पोजीशन चाहिए, एक अच्छा स्पॉट चाहिए। रेवेनेंट एक्सपार्क के खिलाड़ी आप देखिए, जस्ट अभी पीछे वुल्विन एलिमिनेट हुए। ब्लैक को हमने देखा मैप में काफी ज्यादा दूरी पर है। रेवेनेंट एक्सपार्क डेस्परेट एफर्ट्स देखने को मिल रहे हैं उनके द्वारा इस मुकाबले में। जो पिछले मुकाबले के अंक थे उसे आगे पता नहीं चला कि ऊपर की स्क्वाड भी एक स्क्वाड आपके ऊपर घात लगा सर्वाइव कर रही है, और कागेंद्रा एलिमिनेट हुई। जीओडब्ल्यू ऊपर एनजी प्रोज, और अभी के लिए कहते हैं ना दूध के ऊपर से मलाई, वो मलाई अभी एनजी प्रोज को मिल रही है, बिकॉज उनकी पोजीशन देखिए, काफी स्मार्ट प्ले था। एंड नाउ टीम फैल्कन्स आर हेडिंग टुवर्ड्स देम, लेकिन नीचे से जीओडब्ल्यू उनके ऊपर शॉट्स लेंगे, और ऐसे में एनजी प्रोज को फायदा हो सकता है। दिस कुड बी अनदर बूया फॉर एनजी प्रोज, बट अभी फैल्कन भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जीओडब्ल्यू भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, लेकिन अभी थोड़ी देर में फैल्कन्स और जीओडब्ल्यू के बीच में फाइट होने ही वाली है। कंटेनर्स के नजदीक आए, लेकिन एनजी प्रोज इस समय पे अपनी पोजीशन नहीं छोड़ना चाहते। फैल्कन्स को डाउन करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे एनजी प्रोज के खिलाड़ी। ऑन फायर, वेटिंग फॉर द रिवाइवल, लेकिन यहां पे रिवाइवल नहीं होगा, और ये देखिए बची कुची कसर तो बोल्ट मेकर करते हुए, और अब जीओडब्ल्यू ग्रैपल गन का इस्तेमाल करके ऊपर जाना चाहते हैं, लेकिन क्या एनजी प्रोज के खिलाफ ये फाइट में एंगेज करके फायदा उठा पाएंगे? जी नहीं, एनजी प्रोज काफी अच्छे से डिफेंड करते हुए एस्टेक डाउन हुए, लेकिन तुरंत उनके रिवाइवल के लिए खिलाड़ी गए, बट सैडली वो रिवाइवल हो नहीं पाया। लेकिन जीओडब्ल्यू के ऊपर दिस इज द मोमेंट, अब इनको अटैक करने की जरूरत है। अनुभव लो एचपी पे है, डेथ को डाउन किया गया, क्रॉप्स भी डाउन होते हुए, अनुभव की जरूरत है, मन्नू के स्नाइपर शॉट्स की जरूरत है। मनु प्रेशर इनके ऊपर बहुत ज्यादा, बिकॉज सामने की तरफ 4 खिलाड़ी है, 4 खिलाड़ी, और यहां देखिए क्रायोमाइन का इस्तेमाल, एनजी प्रोज का खात्मा, फैल्कन्स के किरोरो आखिरी खिलाड़ी। अब ये 1v4 तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। हिज बैक इज अप अगेंस्ट द वॉल। जीओडब्ल्यू आगे आते हुए, जीओडब्ल्यू ऊपर आ चुके हैं, क्रोनोशील्ड को डिप्लॉय किया गया, लेकिन फैल्कन्स के किरोरो अब भी फाइट में ले जाते हुए, अब भी डिफेंड करते हुए, लास्ट बिट ऑफ डाइंग एफर्ट्स बाय किरोरो। जीओडब्ल्यू ऊपर से नीचे गिरे, एंड फाइनली जाके इस मुकाबले में द लॉन्ग अवेटेड बूया। फैल्कन्स क्या कमाल कर पाती है। आविदा अंदर आते हुए कंपाउंड के, जीबी स्पोर्ट्स के स्पीडी आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से। फैल्कन्स ने तो अपने पर पूरे फैला दिए हैं, और स्पीडी को स्पॉट किया। ये लीजिए, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। फैल्कन्स को अपनी पोजीशन का एक अच्छा खासा बेनिफिट मिलता हुआ, और अब इस पोजीशन से कितने और अंक ये निकाल पाएंगे, क्या ये बूया कर पाएंगे? हाँ, फेस वैल्यू पे तो लग रहा है कि फैल्कन्स का बूया हो सकता है, लेकिन यहाँ पे टीम का केंद्र अटैक करती हुई टीम आईक्यू टोटल गेमिंग के ऊपर चोटों को डाउन किया गया। आयुष और डिलीट 2 प्लेयर्स बचे हुए हैं, डिलीट आगे बढ़ते हुए राज को डाउन किया, राज का तुरंत रिवाइवल होता हुआ, डिलीट आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से। आईक्यू टोटल गेमिंग की जो बूया की उम्मीदें थी वो धीरे धीरे हाथ से स्लिप होती हुई। कागेंद्र इज लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन इनको समझना पड़ेगा कि फैल्कन्स की पोजीशन को बीट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। फैल्कन दे हैव अ बेटर एंगल एट द मोमेंट। डिलीट कब तक सर्वाइवल करेंगे, कब तक आगे बढ़ेंगे? 2 खिलाड़ी, चलिए अच्छी बात है, रिस्क लेके आयुष को तो रिवाइव कर दिया है, लेकिन अभी भी टीम आविदा अपनी पोजीशन नहीं छोड़ रही है। अब देखने वाली बात यह कि क्या टीम आईक्यू टोटल गेमिंग आविदा के खिलाफ फाइट में जाएगी, और ये लीजिए टीम आविदा को भी झटके लगते हुए कागेंद्र भी है वहां पे। आईक्यू टोटल गेमिंग आखिरी खिलाड़ी आयुष बचे हुए हैं, आविदा स्टिल सर्वाइविंग, कागेंद्र आगे बढ़ना चाहेंगे। डेड का रिवाइवल बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन पोजीशन बहुत ज्यादा अच्छी, लेकिन इस पोजीशन से फैल्कन्स के साथ कैसे फाइट लेंगे, इस पोजीशन से अपने आप को फैल्कन्स के खिलाफ कैसे डिफेंड करेंगे? एंड नाउ द फैल्कन्स दे हैव आल्सो स्टार्टेड टू मेक अ मूव। कागेंद्र सर्वाइव करते हुए, फैल्कन्स के ऑन फायर आए, पीछे से टोटल गेमिंग, आईक्यू टीजी भी एलिमिनेट होती हुई, कागेंद्र 3 खिलाड़ी, फैल्कन्स यहां पे बूया की तरफ बढ़ते हुए, राज को गिराया, डेड आखिरी खिलाड़ी
Falcons, they've got the man count, they've got the power, and they've got the booyah as well. Team Falcons, they have secured. और जब तक सामने वाली स्क्वाड वो भी यही कर रही होती है, बट GOW से परे शायद से ही वो सोच पाते हैं। बट आईक्यू रेकनिंग आज सोचना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। एक प्रॉपर 4v4 का बैटल है, और अगर ये बैटल आपने निकाला नहीं तो फिर आपको भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी तक सिर्फ एकमात्र स्क्वाड प्रॉपर तरीके से एलिमिनेट हुई है, which is Revenant X-Pac, बट आते ही ये सोहन उनको नॉकआउट करा जाएगा। A124 का प्रयोग, GOW वो नॉकआउट होते हुए नजर आएंगे RIP, बट रोनित उनको भी काफी तरह डैमेज कर रखा है। मोको ऑलरेडी मार्क थी जिसके कारण पता था डायन को, बट स्टिल आईक्यू रेकनिंग वो अभी भी ये कर सकते हैं, ये क्लच करना पड़ेगा। इट इज अ 1v1 एंड ये 1v1 जाएगा निंजा के पास। आईक्यू रेकनिंग करते हुए नजर आएगी बाहर। इंपॉर्टेंट प्ले था, इंपॉर्टेंट मैच था, और ये कर दिखाया उन्होंने ये क्लच 4 एलिमिनेशंस के साथ सिर्फ। और हमें डाउन द साउथ टीम फैल्कन नजर आते हुए, हालांकि उनके पास मैन काउंट नहीं है इतना, लेकिन उनके पास पोजीशन बहुत अच्छी है और दोनों टीम्स को रोक सकते हैं। अब देखने वाली बात ये कि क्या कागेंद्र फैल्कन्स को शट डाउन कर पाएंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड से हमें आईक्यू टोटल गेमिंग भी अंदर आते हुए नजर आ रहे हैं। कि रोरो, इनके पास एक अच्छी खासी पोजीशन है, इनके पास एक अच्छा खासा कवर है। इस समय पे आईक्यू टोटल गेमिंग भी रिस्क लेते हुए आगे बढ़ते हुए, फैल्कन्स के द्वारा फ्लेम मिराज को फेंका गया है। ग्रेनेड्स का प्रयोग, फ्लेम मिराज कागेंद्र तक तो पहुंचेगा लेकिन नॉट इनफ कि वो डैमेज दे पाए। आईक्यू टोटल गेमिंग ग्रेनेड्स का प्रयोग डिलीट के द्वारा, डिलीट ग्रेनेड फेंकते हुए, बूम गोज द डायनामाइट, डाउन गोज द टीम फ्रॉम कागेंद्र। टीम कागेंद्र प्रॉब्लम में, एंड देयर वी गो, कागेंद्र को शट डाउन कर दिया गया है। फैल्कन्स अभी भी साउथ में नजर आते हुए, आईक्यू टोटल गेमिंग they've got the मैन पावर, they've got the confidence, और अब धीरे धीरे करके वो क्लोज इन करते हुए इस समय पे ये मुकाबला थम सा गया है। क्या टीम फैल्कन्स के खिलाफ ये बूया निकाल पाएंगे? जी हाँ, किरोरो को भी डाउन किया, पेना को भी डाउन किया। एक आखिरी खिलाड़ी सामने की तरफ, आईक्यू टोटल गेमिंग काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हुए, ऑन फायर इज ऑन फायर, बट शोटो you've got to have this frag, you've got to get this frag, all eyes on you। इस समय पे उम्मीद है सिर्फ आईक्यू टोटल गेमिंग फैंस की नहीं, इंडियन फैंस की है आपके ऊपर। They are the mafias of Free Fire Max and their quest for Booyah goes on and on। They are team ओवरऑल स्टैंडिंग की, तो चलिए एक बार ओवरऑल स्टैंडिंग पे नजर डालते हैं। चिरायु प्लीज डू दी ऑनर्स और बताइए हमारी जनता को ओवरऑल स्टैंडिंग्स। ओवरऑल स्टैंडिंग्स कुछ इस प्रकार से है कि आईक्यू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स वो है पहले पायदान पर, 12 गेम्स खेल चुकी है, यानी कि अब तीसरे दिन बस देखना है कि बाकी स्क्वाड्स क्या खेलती है। बट ये है पहले पर 156 अंकों के साथ, सेकंड पर दिखती है कागेंद्र 155 पॉइंट्स के साथ, एंड इन्होंने भी अपने सारे गेम्स कंप्लीट कर लिए हैं। थर्ड पर GOW स्पोर्ट्स है 143 के साथ, इन्होंने भी अपने सारे गेम्स कंप्लीट कर लिए हैं। NMR वो है फोर्थ पर 139 पॉइंट्स के साथ, और इन्होंने भी अपने सारे गेम्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो टॉप 4 में तो आपको ऐसी स्क्वाड्स दिखाई दे रही है जिन्होंने अपने सारे गेम्स कंप्लीट कर लिए हैं, बट उन स्क्वाड्स का परफॉर्मेंस एकदम बेहतरीन निकलने वाला है जिन्होंने सिर्फ अपने 6 गेम्स खेले एंड स्टिल दे आर इन द टॉप 12, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। जैसे कि हम BTR की बात करें, सिर्फ 6 गेम्स खेले हैं और 132 पॉइंट्स निकाली हैं। काफी पोटेंशियल रखते हैं कि 200 पार कर सकते हैं। ऐसे ही टीम फैल्कन्स भी 200 पार कर सकती है। कल के इस दिन 130 अंक उन्होंने भी निकाले हैं। रेवेनेंट एक्स-पाक ये दिन थोड़ा सा डामाडोल हुआ और 95 ही पॉइंट्स निकल पाए हैं ओवरऑल 12 मैचेस में, तो शायद से थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं, थोड़ी ज्यादा होगी, बिकॉज हम जैसा कि बोल ही रहे हैं 135